सो हम लोग बाइनरी ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइन। सो बाइनरी ट्री क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ बाइनरी ट्री इज अ ट्री टाइप। ट्री टाइप क्यों? इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि ट्री की इसका स्ट्रक्चर होता है बाइनरी ट्री का। जब भी तुम देखोगे कि बाइनरी ट्री बना होगा, जैसे ए, देन उससे आया है हमारा बी, देन ऐसे सी। ओके, ओके। सो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री क्या होता है? अ ट्री टाइप। तो यहाँ लिखा हुआ है ना ट्री टाइप, मतलब ट्री की तरह होता है। जैसे ए से बी, सी, देन मान लो सी से अगेन तो डी, देन ई, समथिंग which is looking like a tree. So this is the definition of binary tree. A binary tree is a tree type non-linear data structure. Why non-linear? Because a linear form में नहीं होता है, ठीक है? With maximum of two children. बाइनरी ट्री में हर नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं, ठीक? जैसे अगर ए है तो उसका 2 चिल्ड्रन हो सकता है बी एंड देन सी। उसी तरह सी का 2 चिल्ड्रन हो सकता है, इट कैन बी डी और ई। ओके, सो बाइनरी ट्री में हर नोड के 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। नाम ही है बाइनरी ट्री। बाइनरी मतलब 2, उससे ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, ठीक है? सो यहाँ पे एक एग्जांपल है बाइनरी ट्री का। जस्ट अ मिनट। ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ बाइनरी ट्री का। सो यहाँ पे हमारा नोड ए है जिससे 2 नोड बी एंड सी, 2 इसके चाइल्ड हैं। बी का चाइल्ड है डी, बी का एक ही चाइल्ड है डी सिर्फ। इस साइड में बी का कोई चाइल्ड नहीं है, राइट हैंड साइड में। फिर डी का 2 चाइल्ड है एफ और जे। उसी तरह ए का जो दूसरा चाइल्ड है सी, उसके 2 चाइल्ड है ई और आई। ई का फिर एक चाइल्ड है राइट में जी, और जी का एक चाइल्ड है लेफ्ट में एच। तो अब यहाँ पे कुछ टर्म है जिनको हम बारी बारी समझते हैं। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, जिनमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? और वो टर्म क्या है? लेट मी सी, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? बहुत यार रिकॉर्ड हो रहा है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कुछ चीजें, लाइक यहाँ में लिख रखा है। सबसे पहले रूट क्या होता है? ओके, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना रूट। सो रूट क्या होता है? बेसिकली जो हमारे ट्री में जो सबसे पहला नोड होता है, इसी को हम रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा? ए। ए हमारा रूट होगा, ठीक है? देन दूसरा टर्म क्या है जो हमने यूज किया है? दूसरा टर्म है ए हमारा रूट हो गया, यानी कि इस ट्री में जस्ट अ मिनट, ये जो हमारी ट्री है इसमें रूट क्या है? रूट ए है। ओके, देन अब बात करते हैं लेफ्ट सब ट्री की। लेफ्ट सब ट्री, तो अगर इस ट्री में अगर कोई पूछे कि लेफ्ट सब ट्री क्या है, तो लेफ्ट सब ट्री क्या है? यहाँ पे ए के लेफ्ट में देखो, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, राइट? तो अगर लेफ्ट सब ट्री हमको ड्रॉ करके दिखाना हो तो लेफ्ट सब ट्री क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा बी, देन यहाँ बी का कौन कौन सा चाइल्ड था? डी, एंड देन डी में 2 चाइल्ड थे एफ एंड देन जे, ठीक है? तो हमारे इस ट्री में ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया। उसी तरह राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री क्या हो जाएगा? इधर का पार्ट हो जाएगा पूरा, यानी सी, देन सी में हमारा है ई एंड देन आई एंड देन ई में जी। ये पूरा ये हो गया हमारा लेफ्ट सब ट्री। चलो मैं इसे मिटा लेता हूँ।
फाइन। सो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, लेवल। तो यहाँ पे लेवल क्या है, तो किसी भी ट्री में हम लेवल कैसे फाइंड करेंगे। ओके मैंने एक मिस कर दिया, यहाँ पे एच भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जी से एक और आया है ना, एच। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं ऐसे बना देता हूँ एच, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल की। तो सी लेवल हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये है हमारा लेवल जीरो, जो बिल्कुल रूट नोड है वो क्या होता है, लेवल जीरो। देन ये जो है इसको हम बोलेंगे लेवल वन। यानी लेवल वन पे कौन कौन से नोड है, बी और सी हैं। फिर अब इस लेवल की अगर बात करें, जो मैं एरो बना रहा हूँ बेसिकली मैं एक लाइन की तरह दिखा रहा हूँ इसे। ये हो गया हमारा लेवल टू। फिर अगला लेवल क्या है, ये हो गया हमारा लेवल थ्री। ये लेवल ऐसे एरो बनाना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में आए कि जैसे लेवल टू मतलब ए, पूरा मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेवल वन मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह लेवल थ्री यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और उसी तरह फिर लेवल फोर, यानी यहाँ टोटल चार लेवल है। तो लेवल डेप्थ भी जिसको बोलते हैं, लेवल कितना हो जाएगा, फोर। होप कितना क्लियर हो गया होगा। नाउ मैंने बना तो दिया, इसे मिटा लेने दो। सो अगेन इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके तो लेवल समझ में आ गया, मैं सिंपल एरो बना दे रहा हूँ ऐसे, लेवल थ्री एंड देन लेवल फोर। फिर आता है हाइट। तो हाइट क्या होगा, इस चीज में ध्यान रखना, ट्री में लेवल जो होता है, क्यों, चूंकि पहला लेवल क्या है, जीरो। तो लेवल और हाइट सेम ही होता है। तो लेवल फोर है तो हाइट भी कितना होगा, फोर ही होगा। देन इंटरनल नोड्स, मतलब इंटरनल नोड्स कौन कौन से इस ट्री में। तो बेसिकली ऐसे जितने भी नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, उनके उनको छोड़ के सारे नोड्स को हम इंटरनल नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से नोड्स है जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, एक मिनट देखो। और देखो इसमें ऐसे कौन कौन से नोड्स हैं जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, खुद से देखो और समझो। सो यहाँ पे हमारा इंटरनल नोड्स कौन कौन से होंगे, ऐसे नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, और रूट नोड, उसको छोड़ के सारे इंटरनल नोड है। यानी ए को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये हमारा रूट नोड है। इसके अलावा ई का कोई चाइल्ड नहीं है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ई का कोई चाइल्ड नहीं है, जे का कोई चाइल्ड नहीं है, एच का कोई चाइल्ड नहीं है, आई का कोई चाइल्ड नहीं है। तो इंटरनल नोड्स में कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं आंसर बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा जी। ये हमारे सारे इंटरनल नोड्स हो गए। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ई नहीं होगा इंटरनल नोड, क्यों, क्योंकि ई का कोई चाइल्ड नहीं है। जे भी नहीं होगा क्योंकि जे का भी कोई चाइल्ड नहीं है। एच नहीं होगा क्योंकि एच का भी कोई चाइल्ड नहीं है। आई नहीं होगा क्योंकि आई का भी कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। ए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, रूट नोड है। बाकी सारे इंटरनल नोड होंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्सटर्नल नोड। देखो उसके आगे नेक्स्ट इधर लिखा होगा कहीं, नेक्स्ट ये रहा, यहाँ लिखा होगा ऊपर कोने में देखो, यहाँ एक्सटर्नल नोड्स। तो एक्सटर्नल नोड्स कौन कौन से होंगे, एक मिनट सोचो, एक्सटर्नल नोड्स कौन कौन से होंगे खुद से।
सो एक्सटर्नल लोड में बताते टाइम शायद मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, माइक बंद था। तो एक्सटर्नल लोड क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऐसे नोड जिनके चाइल्ड नहीं होते, मतलब ई एक्सटर्नल लोड होगा, जे भी एक्सटर्नल लोड होगा, आई भी एक्सटर्नल लोड होगा क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नहीं है, और इसके अलावा तुम्हारा जो एच है वो भी एक्सटर्नल लोड होगा क्योंकि इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा साइज। तो साइज क्या होगा, बेसिकली साइज का मतलब सारे ही नोड को हम काउंट कर लेंगे, टोटल कितने नोड हैं। तो यहाँ देखो कितने हैं, ए से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नोड है। साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा 10। फिर बात करते हैं पेरेंट की। पेरेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पूछ सकता है कि जैसे कि डी का पेरेंट कौन है, तो डी का पेरेंट कौन है, बी। ठीक है, उसी तरह पूछ सकता है जे का पेरेंट कौन है, तो जे का पेरेंट कौन है, ई। उसी तरह पूछ सकता है सी का पेरेंट कौन है, तो सी का पेरेंट कौन है, ए। ठीक है, पेरेंट के बाद आता है चाइल्ड, तो सेम कंसेप्ट। अब जैसे पूछ दिया डी का चाइल्ड कौन है, डी का चाइल्ड कौन है, तो डी का चाइल्ड क्या है, ई है। अगर पूछ दिया जी का चाइल्ड कौन है, तो जी का चाइल्ड एच है। अगर पूछ दिया ई का चाइल्ड कौन है, तो ई का चाइल्ड दो ठो है, जे और जी, ये दोनों है। अगर पूछ दिया ए का चाइल्ड कौन है, तो दो ठो है, बी और सी। ओके, नेक्स्ट आता है सिबलिंग्स। तो सिबलिंग्स मतलब क्या, ब्रदर सिस्टर। तो जैसे ई का सिबलिंग कौन है, तो ई का सिबलिंग आई होगा क्योंकि ये दोनों सेम पेरेंट, इन दोनों के पेरेंट सेम है, सी। उसी तरह और इसमें सिबलिंग बताओ कौन कौन से हो सकते हैं, जे और जी होगा सिबलिंग, जे और जी, ये दोनों भी सिबलिंग होंगे क्योंकि इन दोनों के पेरेंट सेम है। ठीक है, अब पेरेंट सेम होने चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को सेम मत कर देना, डायरेक्ट पेरेंट्स सेम होने चाहिए बस। देन इसके बाद आता है ट्री ट्रेवर्सल। ट्री को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, तो अब ये अलग टॉपिक है कि ट्री को ट्रेवर्स करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं। इसको मैं अगले वीडियो में भेजता हूँ, अभी इतना इसको अच्छे से क्लियर कर लो। इसमें बस इतना ध्यान देना, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, अ ट्री टाइप नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बाइनरी ट्री किससे मिला होता है, नोट से मिलकर बना होता है। कुछ चीजें इसमें होती हैं, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री मैंने बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा मिट गया यहाँ पे। तो लेफ्ट सब ट्री की जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सफाई कर लूँ यहाँ पे। अगर हम लेफ्ट सब ट्री की बात करते हैं, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया। ये मैंने डी में एक और चाइल्ड होगा ना, डी के मैंने बनाया नहीं था क्या, यहाँ पे एक और चाइल्ड होना चाहिए था डी का, जे आई थिंक, ये तो आई का चाइल्ड है। ओके, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, चलो ठीक है, जो भी हो है दो से। तो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, ये हमारा क्या है, राइट सब ट्री है। ठीक है, फिर हाइट की बात आती है, लेवल की बात आई थी, लेवल मैंने बताया था, ये पहला, ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, एंड देन ये लेवल 4। हाइट सेम होता है जो लेवल होगा। इंटरनल नोड्स मतलब ऐसे नोड्स जिनके चाइल्ड नहीं है, और रूट नोड, तो रूट नोड कौन सा है, ए, तो ये को छोड़ दो। और जिन ऐसे नोड जिनके चाइल्ड नहीं है, जैसे ई हो गया, जे हो गया, एच हो गया, आई हो गया, इनके चाइल्ड नहीं है, इनको छोड़ दो। अब काउंट, अब देख लो जो जो बचे, कौन कौन सा बचा है, बी सी डी ई जी, ये सारे इंटरनल नोड है। एक्सटर्नल नोड, एक्सटर्नल नोड में हम रूट नोड को छोड़ देंगे और इंटरनल नोड को छोड़ देंगे। बाकी ऐसे जितने नोड जिनके चाइल्ड नहीं है, मतलब जो इंटरनल नोड में इंक्लूड नहीं हुए, तो सारे एक्सटर्नल नोड हो गए। एक्सटर्नल नोड में कौन कौन से आ जाएंगे, ई, जे, एच और आई।
ठीक है, फिर पेरेंट, तो जैसे ई का पेरेंट कौन है, तो ई का पेरेंट सी है। बी का पेरेंट कौन है, तो बी का पेरेंट ए है। चाइल्ड, तो जैसे ई का चाइल्ड कौन है, जी और जे। फिर सिबलिंग, तो जैसे ई और आई सिबलिंग है क्योंकि इन दोनों के पेरेंट सेम है। ओके, नेक्स्ट है ट्री ट्रावर्सल, जिसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।